वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान हम इस वीडियो के माध्यम से देखने जा रहे हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम तमाम जानकारियों को इकट्ठा करेंगे। तो रिवीजन के उद्देश्य से या नया डाटा आपको कलेक्ट करना है तो भी, अगर आप नए अभ्यर्थी हैं, पुराने हैं, चाहे जो भी हैं, परीक्षा एकदम सिर पर आ गई है तो रिवीजन के पर्पज से आप उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारियों को यहाँ से देख सकते हैं। अवश्य ही इस वीडियो को देखिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी सहायता प्राप्त हो। तो आइए अब बिना देर किए और बिना कोई और बात किए शुरू करते हैं। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, यानी दोनों भाषाओं के अभ्यर्थी यहाँ से लाभ ले सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार देखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कवि वचन सुधा समाचार पत्र जो है, इसके संस्थापक अथवा संपादक का नाम क्या था। नीचे विकल्प दिए हुए हैं: रॉबर्ट नाइट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोतीलाल नेहरू और पंडित सुंदरलाल। बताएं इसमें से किसका नाम हम चुनेंगे। तो ये एकदम सीधा प्रश्न है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मगजमारी की आवश्यकता नहीं है। कवि वचन सुधा समाचार पत्र से सीधा नाम जुड़ता है भारतेंदु जी का। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी बी वाले विकल्प को हमने चुना। प्रश्न संख्या 2, कौन सी जोड़ी इसमें से सही है, कौन सा पेयर करेक्ट है। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें दी हुई हैं वो सब अपने उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो राजकीय पशु है हमारा गाय, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय वृक्ष है आम और राजकीय पुष्प है पलाश। ऐसा दिया हुआ है। जो सही है सिर्फ उतना ही आपको चुनना है। तो सही जवाब हमारा इसमें से बी हो जाएगा। सिर्फ दूसरा और चौथा ही ठीक है। राजकीय पक्षी सारस एकदम ठीक है और आपका राजकीय पुष्प जो पलाश दिया है वो भी एकदम ठीक है। लेकिन राजकीय पशु हमारा गाय नहीं है। गाय पूजनीय अवश्य ही है, लेकिन हमारा राजकीय पशु है बारहसिंघा। ठीक है, और राजकीय वृक्ष है सीता अशोक, जो बड़े आकार का अशोक होता है, जो बगीचों में झाड़ी नुमा लगाया जाता है और काट कर उसे ठूंठा बना दिया जाता है, वैसा वाला नहीं, जो लंबा दैत्याकार होता है, उसकी अच्छी खासी हाइट होती है। वो प्रदूषण से निपटने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है, पर्यावरण के लिए एक मित्र के समान काम करता है। मतलब वो डस्ट पार्टिकल और आवाज़ दोनों को रोकने का काम करता है। तो वही सीता अशोक हमारा राजकीय वृक्ष। तो इसमें हमने 2 विकल्पों को चुना, अर्थात हम बी वाले विकल्प को चुनते हैं। दूसरा और चौथा ठीक है, लेकिन तीसरा और पहला जो है वो गलत है। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। राजकीय वृक्ष हमने देखा, राजकीय पशु देखा। अब यहाँ देख लीजिए, पूछा गया कि उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ। अपना जो यूपी है वो तमाम नामों से होकर गुजरा है। तो ये जो उत्तर प्रदेश वर्तमान नाम है, ये इसे कब प्राप्त हुआ। यहाँ तारीखें दी हुई हैं। 11 नवंबर सन 2000 की तारीख है, 24 जनवरी सन 1950 है, 1 नवंबर 1956 की तारीख है और कहा गया है कि इनमें से कोई भी तारीख ठीक नहीं। आप देखें, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला। ये तारीख है 24 जनवरी 1950 की। 26 जनवरी जो आप मनाते हैं गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन, उससे ठीक पहले की तारीख है और इस समय उत्तर प्रदेश नाम से इस राज्य का गठन होता है, इसे जाना जाता है और वही नाम आज तक चल रहा है। प्रश्न संख्या 4, यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। अभी पीछे आपने देखा है तो आप आराम से कर सकते हैं, पलाश है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 5, यहाँ पर पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। तो एनसीआर में शामिल होने वाले यूपी के जिले ये आपको पता होने चाहिए। फिलहाल इसमें जो विकल्प दिया है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, सिद्धार्थनगर है और शामली है। बताएं इसमें से कौन सा होगा। जो शामिल नहीं है वो चुनना है तो सी वाले विकल्प को चुनिएगा। सिद्धार्थनगर इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 6, जो एनआरआई है यानी अप्रवासी भारतीय हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपने राज्य ने एनआरआई विभाग का गठन किया। इन अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया। लेकिन कब बनाया वो तारीख आपको बतानी है। नीचे तारीखें दी हुई हैं। 18 जुलाई सन 2014 और सभी 18 जुलाई वाली ही तारीख है, सिर्फ जो सन है वो बदल रहा है, वर्ष बदल रहा है। तो 2015, 16, 17। आप बताएं इसमें से कौन सा वर्ष होगा। तो सही जवाब इसका ऊपर ही दिया हुआ है, 18 जुलाई सन 2014। इस समय एनआरआई डिपार्टमेंट जो है उसका गठन किया जाता है। प्रश्न संख्या 7, इसमें कहा गया कि कौन सा जिला अपने यूपी का ऐसा है जो कि नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करने वाला जो जिला है अपना, वो कौन सा है। तो नीचे 4 जिलों के नाम दिए हैं, 4 नहीं बल्कि 3 ही है। डी वाले में तो कहा है कि इसमें से कोई नहीं। पीलीभीत, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर। बताइए इसमें से कौन सा होगा जो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है। और हमारा सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर। बाकी दोनों करते हैं। प्रश्न संख्या 8, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है।
अब कहाँ पर हुई है वो जगह आपको बतानी है। मेरठ, गाजियाबाद, प्रयागराज और गोरखपुर। देखें और बताएं। हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज। लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक हुई है और वो हुई है प्रयागराज में। प्रश्न संख्या 9, मतदाताओं की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपको बताना है। ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में भी आपको दिया जा सकता है कि ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। अब उसमें सही गलत की पहचान आपको करनी है, तो जानकारियाँ इकट्ठी करने पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है गाजियाबाद और बागपत, यानी सबसे बड़ा है गाजियाबाद और सबसे छोटा है बागपत। सबसे बड़ा है गाजियाबाद, सबसे छोटा है शामली। सबसे बड़ा है गोरखपुर और सबसे छोटा है बागपत। और सबसे बड़ा है गोरखपुर और सबसे छोटा है शामली। बड़ा छोटा दिया हुआ है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 9th क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर ऊपर ही है, इसमें आपको नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। गाजियाबाद और बागपत सबसे, यहाँ मतदाताओं की संख्या की बात हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा, एरिया वाइज नहीं कहा जा रहा है। तो मतदाताओं की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है गाजियाबाद और सबसे छोटा है बागपत। प्रश्न संख्या 10, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है। सिचुएटरी टाउन जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम पाए जाते हैं। बताइए, यहाँ जिलों के नाम दिए, बहराइच है, बदायूं है, बलरामपुर है और श्रावस्ती है। और प्रश्न संख्या 10, हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका बी वाला, बदायूं। ठीक है, बदायूं में सिचुएटरी टाउन्स जो है वो सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 11, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वैधानिक नगरों वाला, अधिकतम तो हमने देख लिया, न्यूनतम वैधानिक नगरों वाला जो जिला है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखिए मिनिमम नंबर ऑफ सिचुएटरी टाउन्स कहाँ पे हैं। ये बहराइच है, बदायूं है, बलरामपुर है या फिर श्रावस्ती है। विकल्प पिछले वाले से काफ़ी मिलते जुलते हैं। फिलहाल हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें डी, श्रावस्ती। सबसे ज़्यादा बदायूं में, सबसे कम श्रावस्ती में। अब यहाँ आ गया स्टेटमेंट। 2 कथन दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सत्य कौन सा है। आजकल ऐसे प्रश्नों का चलन बढ़ गया है। तो यहाँ पर विचार करिएगा, प्रदेश से सटे हुए यानी उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टोटल संख्या है 9। इसमें आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों मिले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं और 18 संभाग हैं यानी मंडल हैं, मतलब जिन्हें आप डिवीज़न कहते हैं। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 12, सही जवाब हमारा हो जाएगा सी। दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत कहा जा सके। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, यहाँ पर पूछ लिया गया कि सबसे बड़ा मंडल यूपी में कौन सा है। लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ है, कानपुर है या दोनों है, बताएं। तो सही जवाब इसमें सी हो जाएगा, दोनों हैं। ठीक है, ये किसी एक को आप नहीं चुन सकते, दोनों जो है वो आकार में समान है। यहाँ अगर मंडलों के साइज के आधार पर देखा जाए तो दोनों बराबरी पर। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, एकदम हलवा क्वेश्चन है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 14, सही जवाब क्या हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत। ए वाले विकल्प को हमने चुना। प्रश्न संख्या 15, आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले विधान परिषद सभापति कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ नाम दिया हुआ है, हृदय नारायण दीक्षित हैं, चंद्रभाल जी हैं, राम गोविंद चौधरी हैं या इसमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न संख्या 15, सही जवाब हमारा बी हो जाएगा, ये चंद्रभाल जी हैं। ठीक है, तो बी वाले विकल्प को चुनेंगे और यही हमारा सही जवाब। प्रश्न संख्या अगला 16वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। द टोटल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश इज अबाउट 7.33% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो नगरीय क्षेत्र है वो मात्र 3% है। द अर्बन एरिया इज अबाउट 3% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। यहाँ आंकड़े दिए हुए हैं और सही जवाब हमारा हो जाएगा इसमें भी सी वाला। तो यहाँ तो आप बोथ वाले ऑप्शन को पा जा रहे हैं और चुन ले रहे हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा विकल्प इतने ही सरल हो। ठीक है, तो इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, आपको सही जानकारी पता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन है इसमें। तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और प्रयागराज है, बताएं इसमें से कौन सा होगा। हमारा सही जवाब है इसमें से बी वाला, लखीमपुर खीरी। ठीक है, खीरी भी लिखा जा सकता है, लखीमपुर खीरी पूरा नाम है। कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, बड़ा पूछा गया तो छोटा ना पूछा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा, मिनिमम एरिया वाला। यहाँ जिलों के नाम आप देख पा रहे हैं और हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका हापुड़। ठीक है, एरिया वाइज अगर देखिएगा तो हापुड़ जो है वो सबसे छोटा है। 19, प्रश्न संख्या 19, यहाँ देखिएगा, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है।
रूरल और अर्बन पॉपुलेशन अलग अलग आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन का जो टोटल परसेंटेज है वो कितना है, और इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से, यहाँ पर 77.3 दिया हुआ है और 77.7 दिया हुआ है, इसके बाद 22.3। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि उत्तर प्रदेश में अर्बन पॉपुलेशन कम थी पिछले वाले सेंसस को अगर आप देखें, और रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा थी, है ना। तो उस लिहाज से इसमें से दो विकल्प तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, ए और बी वाला। अब बचता है इसमें से सी और डी, तो हमारा जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। 22.3 22.3%। प्रश्न संख्या 20, कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? यहाँ जिलों के नाम दिए हैं, झांसी, ललितपुर, बांदा, सिर्फ 3 ही है और कहा गया है नॉन ऑफ दीज। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा बी वाला, ललितपुर है, जो कि मध्य प्रदेश से चारों ओर से घिरा हुआ है। 3 ओर से एमपी इसको घेरे हुए कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन ये जा नहीं रहा है। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। इनमें से कौन सी फसल तराई क्षेत्र की मुख्य फसल है? जो तराई रीजन होता है उसकी मेन क्रॉप के तौर पे आप इसमें से किसको चुनेंगे? तो तराई क्षेत्र कैसा होता है अगर आप जानते हैं तो बहुत आराम से आप कर लेंगे। नमी युक्त क्षेत्र होता है, वहाँ आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, साथ में टेम्परेचर भी ऊंचा ही होता है, मतलब उमस का माहौल होता है कुल मिलाकर। तो ऐसा मौसम किसको चाहिए होगा? पैडी को चाहिए होगा, वीट को चाहिए होगा, या फिर पोटैटो को चाहिए होगा? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा इसमें से धान। धान की फसल को उच्च तापमान और ज़्यादा आर्द्रता यानी ज़्यादा ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी या तरी रहेगी, पानी की अधिकता रहेगी, वहाँ धान बेहतर होगा। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सर्वाधिक मलिन बस्ती वाली जनसंख्या को धारण करता है? बताएं। हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे? तो प्रयागराज, हापुड़, मेरठ, यही 3 दिया हुआ है, और हमारा जो सही जवाब है वो इसमें से मेरठ हो जाएगा। ठीक है, मेरठ है जहाँ पे स्लम पॉपुलेशन जो है वो सर्वाधिक। प्रश्न संख्या 23, यहाँ पर पूछ लिया गया कि मैदानी क्षेत्र की ढाल उत्तर प्रदेश में कैसी है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रदेश से संबंधित है तो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये स्लोप बताइएगा प्लेन एरिया का कैसा है? ईस्ट टू वेस्ट है, नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है, कैसा है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या फिर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम? तो ये ऊंचावच की स्थिति है, और हमारा जो सही जवाब होगा उसमें से सी वाला हो जाएगा। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ढाल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब ढाल का मतलब ये हुआ कि उत्तर पश्चिमी हिस्सा यानी जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो ऊंचा है, और पानी का बहाव जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर है, क्योंकि उधर ढलान है, अर्थात नीची जमीन। प्रश्न संख्या 24, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वहाँ से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो फिर क्या होगा, मतलब टेम्परेचर का क्या होगा, ये आपको बताना है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर बराबर बना रहेगा, या फिर घटता बढ़ता रहेगा, उसमें वेरिएशन आएगा, क्या होगा? ये गर्मी के मौसम की बात हो रही है, ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ए वाला। ये बढ़ेगा जैसे जैसे आप उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग की ओर बढ़ेंगे या फिर पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, तो गर्मी के मौसम में टेम्परेचर में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिले कौन से हैं? तो मिर्जापुर, आगरा दिया हुआ है, गोरखपुर, मथुरा दिया है, मिर्जापुर मथुरा है और आगरा मथुरा है। यहाँ जोड़ा दे रखा है सबसे ज़्यादा और सबसे कम का, बताएं। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला। हाईएस्ट जो रेनफॉल है वो गोरखपुर में और लोवेस्ट मथुरा में, सूखा इलाका। प्रश्न संख्या 26, यहाँ पर जो कृषि गणना 2010-11 वाली थी उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सभी वर्गों की औसत जोत का आकार कितना है, जो एवरेज होल्डिंग साइज है वो कितना है, ये आपको देखना है। तो 1 हेक्टेयर है, या फिर 0.56 हेक्टेयर है, या फिर 2 हेक्टेयर है, या फिर 0.76 हेक्टेयर है, इसमें से कितना है? आप जानते हैं कि हेक्टेयर जो है वो क्षेत्रफल को नापने का एक बड़ा मात्रक होता है। तो प्रश्न संख्या 26 और हमारा सही जवाब हो जाएगा इसमें से डी वाला, 0.76 हेक्टेयर, ये हमने देखा। प्रश्न संख्या 27, कौन सी जोड़ी सही है? अब यहाँ फिर से पेयर बना दिया। तो भातखंडे संगीत संस्थान यानी म्यूजिक इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है, राज्य ललित कला एकेडमी ये प्रयागराज में है, और राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है ये लखनऊ में है। आप बताएं कि इसमें से कौन कौन सी जोड़ी सही है, यानी सही मैच किसमें किसमें? तो हमारा सही जवाब इसमें से होना चाहिए इसका बी वाला। ठीक है, बी को इसलिए चुना क्योंकि इसमें से दूसरा वाला जो है वो गलत है। स्टेट फाइन आर्ट एकेडमी जो है वो प्रयागराज में नहीं है। तो जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये असल में कहाँ पर है, ये आपके लिए क्वेश्चन है।
ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो खोज कर बताइएगा, जानते हैं तो सीधा कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। प्रश्न संख्या 28 को देखिए। प्रसिद्ध भीतरगांव का मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर है? भीतरगांव मंदिर जो है वो कहाँ पर है आपको बताना है। प्रश्न संख्या 28 बताएं। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका बी, कानपुर। ठीक है, कानपुर में है। कौन सा स्थापत्य शर्की शैली से बना हुआ है? शर्की स्टाइल में कौन सा इसमें से आर्किटेक्चर जो है वो निर्मित है? तो अटाला मस्जिद है, झंझरी और लाल दरवाजा है, खालिस मुखालिस है, या फिर सभी है? और प्रश्न संख्या 29 सही जवाब हमारा डी हो जाएगा। ये सारे ही जो स्थापत्य आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं ये सभी के सभी जो हैं वो शर्की स्टाइल में ही बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 30 दास्ताने हमीर अमजा या दास्ताने अमीर हमजा। ठीक है, असल में अमीर हमजा ही है, इसमें प्रोनाउंसिएशन आपको सही करना है। तो आपको ये बताना है कि असल में ये है क्या, मतलब ये क्या चीज़ है, इस शब्द का मतलब असल बात में आपको बताना है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? ये 1400 पैदल सैनिकों की सेना है, या फिर घुड़सवारों की सेना है उतने ही, या फिर 1400 चित्रकारों का माफ़ कीजिएगा चित्रों का समूह है, या फिर चित्रकारों का संग्रह है जो कि जिनकी संख्या 1400 के आसपास। तो 30वां जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला। ठीक है, कलेक्शन ऑफ 1400 पिक्चर्स, चित्रों का संग्रह। प्रश्न संख्या 31 लखनऊ में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो हमारा सही जवाब इसमें से क्या होगा? 1911। प्रश्न संख्या 32 वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? 32वें को देखिएगा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका बी वाला, 1920, 1920 में की गई थी। प्रश्न संख्या 33 काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? इन विच ईयर भारत कला भवन वाज एस्टैब्लिश इन काशी हिंदू यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो बताइए इसमें 1951, 52, 50 और 49 दिया हुआ है, और 33 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला, 1950, 1950। प्रश्न संख्या 34 विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन लखनऊ? रूमी दरवाजा, इमाम बाड़ा, हुसैन बाग का इमाम बाड़ा, दिलकुशा उद्यान। इनमें से कौन सी इमारत ऐसी है जो कि लखनऊ में स्थित है? डी वाले विकल्प में कहा है कि ऑल ऑफ दीज, और असल में ये सारे ही हैं। जितने स्थापत्य आप देख रहे हैं ये सभी लखनऊ से ही ताल्लुक़ रखते हैं। प्रश्न संख्या 35 निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में वाश और टेम्पा नाम की 2 शैलियों को शुरू किया? ये 2 नए स्टाइल हैं जो कि लखनऊ में आरंभ किए गए थे, लेकिन किसके द्वारा? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यहाँ पे अविंद्रनाथ लिखा हुआ है, अवनींद्र है, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, अवनी बाबू के द्वारा, या असित कुमार हलदार के द्वारा। अब इसमें डी में कहा गया है कि कोई इसमें से सत्य नहीं है, तो आप देखें और बताएं। तो जो 35वां है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला। ये असित कुमार हलदार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आप सिर्फ अगर हलदार भी याद रखेंगे तो भी काम बन जाएगा। प्रश्न संख्या 36 वास चित्रकला शैली में चित्रित मेघदूतम श्रृंखला के लिए ख्याति अर्जित करने वाले चित्रकार कौन थे? यानी मेघदूतम श्रृंखला जो है इसमें प्रसिद्धि किसको प्राप्त होती है या किसका इसमें योगदान है? तो नाम नीचे दिया हुआ है हरिहर लाल मेड़ का, ललित मोहन सेन का, अवनी बाबू यहाँ भी आ गए हैं, और ईश्वरी प्रसाद जी हैं। आप बताएं इसमें से आप किसको चुनेंगे? तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा मेढ़ जी, ठीक है। मेढ़ जी माने हरिहर लाल मेढ़ जी। इसके बाद 37वें को देखिए। किसने चित्रकला और मूर्तिकला पर 50 से ज़्यादा पुस्तकें लिखकर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियों का आयोजन किया और काफ़ी ख्याति प्राप्त की? मतलब चित्रकला के क्षेत्र में और मूर्तिकला के क्षेत्र में इनका बेशकीमती योगदान है। इस व्यक्ति का नाम आपको चुनना है। तो नंदकिशोर शर्मा जी हैं, चमन सिंह चमन है, नित्यानंद सुरेश बहादुर है, या फिर सभी हैं? तो वैसे तो सभी नामचीन लोग हैं, लेकिन इसमें 37 को अगर आप देख रहे हैं तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ये चमन सिंह चमन है। इनका नाम भी चमन सिंह है और इनका जो उपनाम है वो भी चमन है। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित में से किसे राज्य की विधानसभा में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव प्राप्त हुआ है? भित्ति चित्र का मतलब समझ रहे हैं, जो दीवार पर बनाई जाने वाली पेंटिंग होती है या चित्रकला होती है। तो अब ये आपको बताना है इसमें से किसका नाम होगा। जगन्नाथ मुरलीधर का नाम होगा, अहिवासी सुखबीर सिंघल का नाम होगा, रणवीर सिंह बिष्ट का नाम होगा, या फिर किरण धर का नाम होगा। इसमें जितने भी नाम दिए हैं आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो 38वां है इसका सही जवाब ए हो जाएगा। ये जगन्नाथ मुरलीधर का नाम है। प्रश्न संख्या 39 मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे संबंधित है आपको बताना है। ये तो एकदम सीधा है, आप बताइए।
तो प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब क्या होगा? निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था है। तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए एक निःशुल्क सहायता है सरकार की ओर से। प्रश्न संख्या 40वां, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में तो है ही है, लेकिन कौन से जिले में पड़ेगा या किस स्थान पर पड़ेगा ये आपको देखना है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, नोएडा में है। प्रश्न संख्या 41, कल्लर या रेह किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है? क्षारीय मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, लाल मिट्टी को या फिर काली मिट्टी को? तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका ए वाला, ये अल्कलाइन सॉइल है यानी क्षारीय मृदा है, इसी को कहा जाता है कल्लर या रेह। ये वनस्पतियों के उगने के लिए अनुकूल नहीं होती है, इस पर नमक की एक मोटी परत आप ऐसे निकली हुई देख सकते हैं। वनस्पतियाँ इसमें ठूठी ही रह जाती हैं, मतलब उसमें हरियाली आमतौर पर नहीं देखी जाती है। तो ये सफाई के गुणों के लिए जानी जाती है। तो पहले के समय में जो धोबी लोग रहा करते थे, कपड़े धोने वाले, तो साबुन इत्यादि का इजाद नहीं हुआ था या लोगों की पहुंच में नहीं था, तो वो रेह में कपड़े को सान कर छोड़ देते थे और इससे अच्छी धुलाई होती थी। तो ये इस प्रकार की मिट्टी होती है और इसका गुण होता है अल्कलाइन। प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। यहाँ भी मिट्टी वाला ही क्वेश्चन है। खादर मिट्टी जो है, खादर सॉयल, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? लोकल लैंग्वेज में इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसे न्यू एल्यूवियम कहा जाता है यानी नई जलोढ़, या फिर मटियार कहा जाता है, या फिर लोम कहा जाता है, लोम सॉयल यानी दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। खादर मिट्टी की बात हो रही है। खादर और बांगर दोनों ही जलोढ़ मिट्टी है, नई पुरानी, तो इसमें से आप देखें। और 42वां जो है इसका सही जवाब डी हो जाएगा, ये सभी नामों से जानी जाती है। असल में खादर क्या है? ये नई जलोढ़ मिट्टी है जहाँ नदियों का पानी बार बार आकर अपने अवसादों को उडेला करता है। तो प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में या ऐसे भी सामान्य तौर पे नदियाँ यहाँ पर नई नई परतें इकट्ठा करती हैं, तो इस मिट्टी में नवीनीकरण की प्रक्रिया होती है। इसी को मटियार और दोमट भी कहा जाता है। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर है वो डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया कि परेवा, मार, राकड़, भोट्टा, ये मिट्टियाँ जो हैं ये किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? ये सारे नाम आप देखिए। अब यहाँ रीज़न दिया हुआ है, जैसे बुंदेलखंड है, तराई है, भाबर है और चंबल है। तो बताएं सही जवाब क्या हो जाएगा? ये बुंदेलखंड रीजन में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम। तो 43 का हमने ए चुना। प्रश्न संख्या 44 पान के लिए उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह प्रसिद्ध है? बताएं। तो अब इसमें अगर आप नाम देख रहे हैं तो एक अगर दिया होता तो किसी एक को चुन लेते, लेकिन यहाँ तीनों ही उपयुक्त हैं। यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा प्रसिद्ध है, मतलब पान के लिए फेमस होना चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा हो ये आवश्यक नहीं है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो इसका डी वाला चुन लेंगे। उपरोक्त सभी, महोबा भी, बांदा भी और ललितपुर भी, तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई, लेकिन कौन से वर्ष में हुई ये आपको बताना है। तो हमारा सही जवाब इसमें से हो जाएगा, यहाँ समय देख लीजिएगा, 1999 का है, 1998 का है, 2000 का है और 2001 का है। तो 45 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला, 1998, ठीक है। प्रश्न संख्या 46 बुद्ध का गृह त्याग और झूला चित्रकला निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा रची गई है? तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है चित्रकारों का, रणवीर सिंह बिष्ट है, किरण धर है, इसके अलावा मदन लाल नागर हैं और विश्वनाथ मेहता है। तो 46 ध्यान से देखिए और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ए वाला, ये रणवीर सिंह बिष्ट हैं। कौन सी प्रमुख चित्रकला रामचंद्र शुक्ला जी की नहीं है? यहाँ पर चित्रकार का नाम देकर पूछा जा रहा है कि कौन सी कृति इनकी नहीं। तो पश्चाताप, ये चित्रों के शीर्षक हैं। हर चित्र का अपना एक नाम होता है, कलाकार चित्र बनाने के बाद उसे एक नाम देता है। तो ये चित्र का नाम दिया है पश्चाताप, रोगी का स्वप्न, पराजय की पीड़ा और पहाड़ी घसियारे, ठीक है। अब बताइए कि इसमें से कौन सी कृति जो है वो रामचंद्र शुक्ला जी की नहीं है। तो 47 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा, पहाड़ी घसियारे। ये इनके द्वारा नहीं बनाया गया है, बाकी जितने हैं वो इन्हीं की कृति है। अमीर खुसरो का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? कासगंज जिले का जो पटियाली गांव है वहां पर, यानी लोकेशन आपको बता दी गई है लेकिन समय पूछा जा रहा है। तो यहाँ 1251, 1252, 1253 और 54 दिया है, आप बताइए। तो 48 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 1253, इसमें से हमने सी को चुना। तो हमने 1253 को चुना और प्रश्न संख्या 48 का जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 49, यहाँ पर पूछ लिया गया कि हरिदास जी का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था, बताइए। अब इसमें स्थान के नाम दिए हैं, अलीगढ़ है, बरेली है, लखनऊ है और कासगंज है, और हमारा सही जवाब इसमें से हो जाएगा ए वाला, ठीक है, अलीगढ़। अलीगढ़ में हरिदास जी का जन्म हुआ था।
प्रश्न संख्या 50। यहाँ 50वें प्रश्न में देखिए पूछा गया कि कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ब्रज क्षेत्र से किस लोक नृत्य का संबंध है बताइए। तो यहाँ पाई डंडा, कनरा या कानरा आप कह लीजिए, और नरसिंह नृत्य का नाम दिया हुआ है। डी में कहा गया है कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो ब्रज क्षेत्र से संबंधित नृत्य का आप देखिए, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा। यहाँ पर ये पूछा गया है ना कि कौन सा इससे रिलेट करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा, नरसिंह डांस। ठीक है, ये अगले वाले को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। तो नटवरी का संबंध है पूर्वांचल से, झूला का संबंध है ब्रज से, रई का संबंध है बुंदेलखंड से, और जोगिनी नृत्य जो है ये अवध का है, ऐसा दिया हुआ है। तो ये मिलान करके दे रखा है, लेकिन सभी सही हो यह आवश्यक नहीं है, इसीलिए आपसे पूछ लिया गया कि कौन सी जोड़ी इसमें से सही है। तो 51 को आपने देखा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जितने भी दिए हैं सभी के सभी ठीक हैं। नटवरी पूर्वांचल का है, झूला ब्रज का है, राई आपका बुंदेलखंड का है, और जोगनी अवध का है। प्रश्न संख्या 52। यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए हैं और उन पर आपको विचार करके जो सही है उसकी तलाश करनी। तो कहा गया कि राज कपूर चितेरा ने तेंदुलकर का 1500 फीट लंबा चित्र बनाया है, ठीक है, और सत्यम शिवम सुंदरम शिवनंदन नौटियाल का प्रसिद्ध चित्र है। तो आप देखें और बताएं इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 52, और हमारा सही जवाब इसमें से हो जाएगा सी वाला, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। किसने आभासी क्लासरूम मोबाइल मास्टर जी का विकास किया है, ये कौन सा आईआईटी है आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें आप देखें आईआईटीओं के नाम दिए हैं, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर और खड़गपुर, और इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें से सी वाला, ये आईआईटी कानपुर है जिसके द्वारा मोबाइल मास्टर जी का आविष्कार किया गया था। प्रश्न संख्या 54। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु के वर्ग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो कोपेन महोदय हैं उनके द्वारा दिए हुए कोड लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका ई है, ईटी है, CWG है और CBW है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है, CWG। क्लाइमेट का जो प्रकार है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के हिसाब से उसे हमने चुना। प्रश्न संख्या 55। उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति किस वर्ष में प्रख्यापित की गई थी आपको बताना है। 2011, 2013, 15, 14। और प्रश्न संख्या 55 इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 2014 यानी 2014। प्रश्न संख्या 56। चौलर नृत्य के बारे में कहा जा रहा है। चौलर नृत्य जो है इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है। तो यहाँ मिर्जापुर है, अवध है, बुंदेलखंड है और नॉन ऑफ दीज दिया है ताकि आप किसी को न चुने। तो 56 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा ए वाला, ठीक है, मिर्जापुर से इसका संबंध है। चौलर नृत्य जो है इसका संबंध किससे है, मिर्जापुर से। प्रश्न संख्या 57। यहाँ पूछ लिया गया कि आलू का निर्यात किस ब्रांड नाम से किया जाता है अपने यूपी में। तो यहाँ उस ब्रांड का नाम आपको बताना है। ताज दिया है, अल्दी दिया है और ब्राउन दिया है, ये सब ब्रांड नेम है। इसमें से कौन सा ब्रांड नेम इस्तेमाल किया जाता है। तो बेशक ताज, अगर ताज है तो फिर और किसी को देखा नहीं जाता, ठीक। तो ये हमने देखा, 57 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 यानी 58। उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें से उस क्षेत्र के जितने भी जिले हैं वहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। मतलब यहाँ पर इरोजन का आपको टाइप बताना है जो कि नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई देता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है अवनालिका अपरदन, परत अपरदन, वायु अपरदन, उत्तरी क्षेत्र की बात हो रही। और प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब हो जाएगा बी वाला, ये परत अपरदन है जो कि वहाँ पर सर्वाधिक होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 59, यहाँ मिलान करके दिया हुआ है। बखीरा झील जो है वो गोरखपुर में है, रामगढ़ ताल आपका संत कबीर नगर में है और बड़ा ताल उन्नाव में है। आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 59 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं। असल में यहाँ पर जो बखीरा झील दिया हुआ है या बखीरा ताल भी आप कह सकते हैं, तो ये आपका संत कबीर नगर में है यानी मगहर में है, और रामगढ़ ताल जो आप देख रहे हैं वो गोरखपुर में है। तो यहाँ उल्टा मिलान कर दिया है और इसीलिए हमने डी को चुना कि इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 60, प्रतापगढ़ निम्नलिखित में से कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है आपको बताना है। देखें और बताएं। तो प्रतापगढ़ के लिए यहाँ दिया हुआ है सई नदी का तट, सोन का तट, हिंडन का या फिर काली नदी का। और करेक्ट आंसर इस 60वें प्रश्न का हो जाएगा इसमें से ए वाला, ये सई का तट है, ठीक है, सई नदी का तट है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 61 में कहा गया कि मध्य प्रदेश से आने वाली टोन्स नदी का गंगा में मिलन होता है कहाँ पर। तो प्रयागराज, ललितपुर, बांदा, जौनपुर। बताइए इसमें से कौन सा होगा।
और क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा आपका ए वाला, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में ये मिलन होता है। और नीचे पूछ लिया गया कि निवेली लिग्नाइट और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त तापीय परियोजना का नाम क्या है, मतलब ये है कहाँ पर। तो ललितपुर में है, शाहजहांपुर में है, हरिद्वारगंज में है या फिर घाटमपुर में है। द ज्वाइंट थर्मल प्रोजेक्ट ऑफ निवेली लिग्नाइट एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये इसकी अवस्थिति आपको बतानी। तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा, ये घाटमपुर में। ठीक है, इसकी अवस्थिति है घाटमपुर में। प्रश्न संख्या 63, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। तो किराना घराना का संबंध है मुजफ्फरनगर से, अतरौली का संबंध है अलीगढ़ से और खुर्जा का संबंध है अलीगढ़ से। अब आप बताइए इसमें सही कौन सा है। तो 63 आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, तीनों सही है यहाँ पर। ये जो संगीत के घराने दिए हुए हैं इनका मिलान एकदम परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 64, यहाँ पर फिर से पेयर दिया हुआ है, मतलब लिस्ट दी हुई है असल में, लेकिन मिलान आपको करना पड़ेगा। यहाँ मिलान नहीं किया है। बिस्मिल्ला खां है, कुदऊ सिंह है, दुर्गादास सहाय हैं और राजभाव सिंह है। यहाँ पर इनके द्वारा बजाए जाने वाले बाजों के नाम दिए हैं, जैसे शहनाई है, पखावज है, तबला है और सितार है। तो मिलान करके जरा बताइएगा। प्रश्न संख्या 64 और हमारा जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। ये मिलान जब आप कीजिएगा तो ये आमने सामने मिल जाएगा। जैसे बिस्मिल्ला खां जो है ये शहनाई बजाते थे, आप जानते ही हैं। कुदऊ सिंह का संबंध है पखावज से, दुर्गादास जी का संबंध है तबला से और राजभाव जी का संबंध है सितार से। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कब कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है, तारीख देखिए। और हमारा जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा, 19 से 25 नवंबर। प्रश्न संख्या 66, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो देखिए और बताइए, शामली उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, सहारनपुर सबसे दक्षिणी है, बलिया सबसे पूर्वी है और सोनभद्र सबसे पश्चिमी है। देखकर मालूम हो रहा है सब कुछ यहाँ उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, लेकिन कोई एक सही है और सही जो आपका है वो सी वाला है। ठीक, बलिया जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, इसकी सीमा लगती है बिहार से। और बाकी जितना दिया है गड़बड़ है। जैसे आप देख रहे हैं कि सोनभद्र तो ये सबसे दक्षिणी है, बाकी सहारनपुर जो है वो सबसे उत्तरी है ऐसे, और सबसे पश्चिम में आपका शामली है। इस तरीके से आप देखते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 67 की बात करें, यहाँ पर भी वही। तो यहाँ सही नहीं खोजना है बल्कि जो गलत है उसकी तलाश करनी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। सबसे लंबा बॉर्डर यूपी जो है वो शेयर करता है एमपी के साथ। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा लगती है हरियाणा के साथ, ऐसा दिया हुआ है। क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा है हापुड़। अब आप बताइए इसमें से गलती ढूंढनी। तो गलती आप भी जानते हैं कि इसके बी वाले विकल्प में है। सबसे छोटी सीमा हिमाचल के साथ लगती है, न कि हरियाणा के साथ। बाकी जितने हैं वो ठीक। प्रश्न संख्या 68, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो गणेश शंकर स्मारक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज असल में ये कानपुर में है। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज ये आपका मेरठ में है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में है और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज भदोही में है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा डी वाला। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज जो है ये भदोही में नहीं है और बाकी जितने दिए हैं वो ठीक। ये बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? ये गोरखपुर में है। इसकी लोकेशन कहाँ पे? गोरखपुर में है। बाकी जितने दिए हैं वो ठीक। 69 को देखते हैं। 69, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में की गई थी ये आपको बताना है। यहाँ समय दिया है 1915 है, 16 है, 17 है, 18 है। इसमें से आपको चुनना है और सही जवाब हमारा हो जाएगा इसमें से बी वाला। 1916 में की गई थी। प्रश्न संख्या 70, गणेश शंकर स्मारक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज अभी पीछे आपने देखा है, वही चीज़ यहाँ हाजिर हो गई है। तो इसमें से हमारा जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, कानपुर। इसके बाद आगे चलते हैं और अगले वाले को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 71 में यहाँ मिलान करके दे रखा है, लेकिन सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो आल्हा है बुंदेलखंड का, बिरहा है पूर्वांचल का, कजरी है मिर्जापुर और बनारस क्षेत्र की, और फाग है अवध का। आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 71, तो ये सारे ही सही हैं, इसमें कुछ तो गलत नहीं दिखाई देता है। जितने भी यहाँ विकल्प दिए हैं सबके सब ठीक दिखाई देते हैं, तो हमने डी को चुना। प्रश्न संख्या 72, उत्तर प्रदेश में संत सलामत शाह की जो मजार है ये कौन सी जगह पर स्थित है ये आपको बताना है। तो यहाँ बदोसराय, देवा, बांसा और नैमिषारण्य दिया हुआ है। सलामत शाह की मजार के बारे में पूछा गया है और हमारा जो क्वेश्चन है 72, इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से ए वाला। ये बदोसराय है।
ठीक है, ये लोकेशन कहाँ पे, बदोसराय है। इसके बाद प्रश्न संख्या 73, उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यूपी का पहला वन ग्राम है आपका बेलहत्थी, ठीक है, इसका नाम है बेलहत्थी। प्रश्न संख्या 74, उत्तर प्रदेश में रेल डीजल इंजन कारखाना कहाँ पर अवस्थित है, मडुआडीह, प्रयागराज, झांसी या इसमें से कोई नहीं। तो 74 को आप देख रहे हैं और हमारा जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा आपका ए वाला, ये मडुआडीह में है, ठीक है, मडुआडीह में है यानी वाराणसी में है, और 74 का हमने ए चुना। प्रश्न संख्या 75, यहाँ जो हवाई अड्डे हैं उनको मिलान करना है आपको, अमौसी हवाई अड्डा, खेरिया, वाल्मीकि और सैफई। यहाँ जिलों के नाम दिए हैं लखनऊ, आगरा, अयोध्या और इटावा, तो मिलान करके बताएं। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखें और हमारा जो सही जवाब है यानी मिलान है वो इसमें से ए वाले विकल्प में होना चाहिए, यानी ये पहले से ही मैच है, ठीक है। 75 का राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ये पहले से ही मैच है, कुछ नहीं करना है आपको। अमौसी लखनऊ में, खेरिया आगरा में, वाल्मीकि अयोध्या में और सैफई इटावा में। प्रश्न संख्या 76, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है आप बताइए, कानपुर, मेरठ, झांसी और गोरखपुर। तो 76 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला, ठीक है, झांसी, इसकी लोकेशन है झांसी में। महारानी लक्ष्मीबाई और झांसी आप कनेक्शन बिठा सकते हैं। 77, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना होती है, समय आप देख रहे हैं 1920 में होती है। खिलाफत का जो दौर था उसी समय ये इस्टेब्लिश होता है और हमने इसमें से चुना बी वाले विकल्प को। प्रश्न संख्या 78, लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो कन्नौज, हरदोई, उन्नाव और बरेली, और इसमें से हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसका ए वाला, ये कन्नौज में है, ठीक है। लाख बहोसी कहाँ पे, कन्नौज में है। केवल महिलाओं को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए कौन सी बस सेवा को शुरू किया गया था। तो यहाँ पर नाम दिया है येलो, पिंक, ब्लैक और रेड, ये सारी एक्सप्रेस बस सेवाएं हैं। आप बताइए इसमें से हम किसको चुनेंगे। तो सीधी बात है, महिलाओं के नाम पर एक कलर जो है वो चिपका दिया जाता है पिंक, कि अगर लेडीज़ हैं या फीमेल हैं तो पिंक उनको गुलाबी रंग से दर्शाएंगे और अगर मेल है तो उनको नीले रंग से दर्शाएंगे। तो ये कलर का जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हर जगह दिखाई देता है। फिलहाल ये सही नहीं है, लेकिन हाँ, पिंक एक्सप्रेस बस सेवा। इसके बाद प्रश्न संख्या 80, उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कौन से वर्ष में चलाई गई थी। 1858, 1859, 1860, 1861 आप देखें और बताएं। तो इसमें जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा इसका बी वाला, 1859, 1859 में। डलहौजी के ज़माने में रेलगाड़ी चलनी शुरू होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कब चलाई जाती है, तो ये समय था 1859 का। इसके बाद आप देखें कि कौन से मेले इसमें से पशु मेले हैं, पहचानिए। दादरी का मेला, असल में ददरी का मेला, ठीक है, ददरी घाट का मेला कहा जाता है। इसके बाद बटेश्वर का मेला, सरधना का मेला और नौचंदी मेला। नौचंदी मेला तो पूरे 1 महीने चलता है, मेरठ का प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर पशु मेला कौन सा है ये आपको बताना है। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा, बटेश्वर का मेला और ददरी घाट का जो मेला है ये पशु मेला है। जैसे सोनपुर का काफ़ी फेमस है ना पशु मेला, वैसे ही ददरी घाट वाला भी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 82 को देखें, सैयद सलार मेला जो है ये कौन से स्थान से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 82 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका बी वाला, इसका संबंध है बहराइच से, ठीक है। प्रश्न संख्या 83, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। तो गंगा दशहरा जो महोत्सव है ये वाराणसी और प्रयागराज में मनाया जाता है, और त्रिवेणी महोत्सव फरवरी में वोट क्लब पर प्रयागराज में मनाया जाता है। दोनों की लोकेशन दी हुई है। अब आप बताइए कि इसमें से हम चुनेंगे किसको, यानी सही की तलाश करनी है। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट परफेक्ट है। दोनों जानकारियों को अलग अलग भी पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 84 को देखते हैं, बुलंद दरवाजा कहाँ पर है। ये तो एकदम सीधा है, फतेहपुर सीकरी में है, बताने की आवश्यकता भी नहीं थी। प्रताप पत्रिका, ये पत्रिका का नाम है प्रताप, इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और ये कौन से स्थान से प्रकाशित होती थी, पत्रिका का प्रकाशन स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। लखनऊ, आगरा, कानपुर और अयोध्या। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जब नाम आता है तो कानपुर उनके साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ पर आप बताइए उत्तर कौन सा होगा। तो उत्तर भी इसका सी ही होगा, यानी कानपुर। प्रश्न संख्या 86, 2011 का जो सेंसस है, मतलब यहाँ पर जितनी भी जनगणना का पीछे का डाटा है वही देखते हैं। तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा और सबसे कम
SC आबादी और प्रतिशत वाले जिले कौन है? सबसे ज़्यादा और सबसे कम, और उसमें आबादी और प्रतिशत दोनों शामिल हैं। तो इस हिसाब से देखिएगा, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। तो सीतापुर और बागपत, सोनभद्र और शामली, मिर्जापुर और बागपत, मिर्जापुर और शामली, बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 86 और हमारा जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका ए वाला, सीतापुर और बागपत। सबसे ज़्यादा सीतापुर, सबसे कम बागपत। प्रश्न संख्या 87, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज फाउंड इन ललितपुर? तो ये सहरिया, धुरिया, भुइया और इनमें से कोई नहीं दे रखा है। फिलहाल हमारा जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है, सहरिया, ठीक है, सहरिया जनजाति। प्रश्न संख्या 88, यहाँ पर पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश में 2003 में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में कितनी जनजातियाँ लिस्टेड थी, यानी सूचीबद्ध थी। तो 88वें को ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है, 10, टोटल 10। प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं। थारू समाज के लोग किस धर्म को मानते हैं? मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई? ये भी एकदम सीधा क्वेश्चन है। सही जवाब क्या हो जाएगा? हिंदू धर्म को मानते हैं। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है? आलू अनुसंधान स्टेशन जो है, संस्थान है, उसकी बात की जा रही है। गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ और मेरठ, इसमें जो जिले दिए हैं आपको चुनना है कि कौन सा होगा। तो प्रश्न संख्या 90 और इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका डी वाला, ठीक है, मेरठ। इसकी लोकेशन है मेरठ में। अब यहाँ पूछा गया कि कौन सी जोड़ी सही है। तो कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है और लोक कला परिषद जो है ये प्रयागराज में। तो आपको ये देखना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो सही है पहला और दूसरा, ठीक है, मतलब आपका कला और शिल्प महाविद्यालय ठीक दिया है, निराला आर्ट गैलरी भी ठीक दिया है, लेकिन भारतीय लोक कला परिषद जो है वो गलत दिया हुआ है। तो हमने ए को चुना, पहला और दूसरा इसमें ठीक है। भारतीय लोक कला परिषद की जो लोकेशन है ना वो प्रयागराज में नहीं है बल्कि वाराणसी में है। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद 92 की ओर चलते हैं। यहाँ पर पूछ लिया गया कि लोहिया पर्यावरण उद्यान निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है? लखनऊ, कन्नौज, वाराणसी और कानपुर। आप देखें और बताएं। इसमें जो विकल्प दिए हैं आपने देखा, और इसका जो सही जवाब है 92 का वो हमारा इसमें से हो जाएगा बी वाला, कन्नौज में है, ठीक है, बी को चुना। प्रश्न संख्या 93 को देखें। निम्नलिखित का मिलान आपको करना है। टॉय सिटी दिया है, ट्रॉनिका सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है और प्लास्टिक सिटी है। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और कानपुर देहात। मिलान आपको करना है और इसमें से आप किस कोड को चुनेंगे? तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका ए वाला। ये पहले से मिला हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस विकल्प आपको चुन लेना है, ठीक। टॉय सिटी, ग्रेटर नोएडा, ट्रॉनिका गाजियाबाद, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आगरा और प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात। तो 93 का हमने ए चुना। प्रश्न संख्या 94 यानी 94, यहाँ 2 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि सत्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश के प्रदेशों को यानी हिस्सों को, भागों को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। 9 इसमें एग्रो क्लाइमेटिक रीजन जो है वो डिवाइड किए गए। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर ये भाबर और तराई क्षेत्र के हिस्से में आते हैं। तो अब आप बताइए कि इसमें से सत्य कौन सा है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी वाला। दोनों सही है, दोनों में से कोई समस्या किसी में भी दिखाई नहीं देती। प्रश्न संख्या 95, कौन सी फसल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी फसल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष का फसल चक्र पाया जाता है? वेस्टर्न यूपी में इसमें से किस फसल का 2 वर्ष का फसल चक्र है? तो मक्का, आलू, प्याज, मक्का, आलू, गेहूं, धान, गेहूं, जौ या मक्का, आलू, गन्ना। ये 3-3 का यहाँ पे चक्र बनाया गया है। तो 95 आपने देखा, 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आपका डी वाला हो जाएगा। ये आप मक्का, आलू और गन्ना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 96, सोनाचूर, मसूरी, तृप्ति और काला नमक, ये सारे जो नाम आप देख रहे हैं ये किसी फसल या किसी अनाज के नाम हैं, वैरायटी है उसकी। तो आपको बस ये बताना है कि वो कौन सा अनाज है, गेहूं, चावल या फिर मक्का या फिर चना। तो यहाँ इतने प्रसिद्ध नाम दे रखे हैं कि बहुत आराम से आप चुन सकते हैं। ये सारी चावल की प्रजातियां हैं, काला नमक, मसूरी, है ना। प्रश्न संख्या 97, रानी लक्ष्मीबाई बांध कौन सी नदी पर है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा, रानी लक्ष्मीबाई डैम कौन सी नदी पर है? बेतवा पर है, गंगा पर है, सई पर है कि गोमती पर है? प्रश्न आपके लिए है और आप जानते भी हैं, तो उत्तर अवश्य दीजिएगा। प्रश्न संख्या 98, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन से उर्दू दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं? 98 को देखिएगा और बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी जितने हैं वो सभी प्रकाशित हो रहे हैं। सहाफत भी, आवाज़ मुल्क भी और रियासत जदीद
जदीद जो है ये भी, तो हमने डी को चुना। इसके बाद 99, गन्ना विभाग का गठन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में किया गया था? आप देखिए 1935, 1936, 1937 या 1938। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1935, 1935। प्रश्न संख्या 100, शतक हमने लगा लिया। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थानों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है? तो यहाँ एक से ज़्यादा विकल्प सही होंगे, नोएडा, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज। आप बताइए, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? डी, ये सभी स्थानों पर है।